वाली हैं। एक, जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उस समय इस देश के ओबीसीज में एक नई भावना का सूत्रपात हुआ कि अब ये दौर आया जब हमें भी सत्ता में होना चाहिए, हम हो सकते हैं। आप उसको उनका मनोविज्ञान समझिए। उसी मनोविज्ञान का फायदा उठा करके बीजेपी ने केशव मौर्य को आगे किया और एक तरह से केशव मौर्य गली कूचे कहते घूमते रहे कि इसको जिताओ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और सवर्णों में या अगड़ों में ना हो, लेकिन बैकवर्ड्स में, दलितों में ये भावना बहुत बलवती होती, क्योंकि वो एक कमजोर पक्ष है। उनको लगता कि अगर हमारा आदमी आगे आ जाएगा तो हमको थोड़ा सुविधाएं मिलेंगी। ये मौर्य का स्वामी प्रसाद कहना इसलिए मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि आजकल केशव मौर्य को बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि कहते पिछली बार आपने कहा था आप बनेंगे, अब तो बन तो गए भाई बाबा, आप तो कहीं है नहीं। और अभी भी कहा जा रहा है कि बाबा बनेंगे, इनको बनाओ तब फिर वो दूसरे बाबा बनेंगे। अब इस देश में आदमी आदमी रही नहीं, बाबा वर्सेस बाबा, सब बाबा ही है। सामान्य आदमी कोई नहीं रह गया, सब बाबा है। तो अब जब मौर्य इधर आ जाएंगे तो जो मौर्य केशव मौर्य के पास जा सकता था, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास स्वाभाविक आएगा। क्यों आएगा? वहां ये मनोविज्ञान काम करेगा कि सरकार तो आखिर एक बैकवर्ड की ही बनेगी ना। अखिलेश यादव बनेंगे तो ओबीसी ही है ना। तो वो जो एक मनोवैज्ञानिक उनको संतुष्टि है वो मिलेगी। और इस बात को जैसे अगले बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक कांग्रेस का कोई चांस नहीं बनता तब तक उनके पास कोई प्लेसमेंट नहीं, इसलिए वो ज्यादा इस बहुत चिंता में नहीं है। दूसरी आपने बात की कि बीजेपी अपने को कहां पाती है। देखिए, बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जान रही है कि मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। वो ये भी जान रहे कि उसके पास जनता के सामने परोसने के लिए कुछ नहीं है। कुछ कागज की प्लेटें हैं जिनमें कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ जो ओरिजिनल प्लेट्स है उनमें थोड़ा बहुत रखा है, जो 80-20 टाइप कुछ है कि भाई उधर कुछ नहीं, तुम ये खा के इसी से काम चलाओ। क्योंकि देखिए उसके लिए वो किस हद तक गए, धर्म संसद 2-2 करवा डाली, नहीं हो पा रहा, मजबूरी है उनकी। इसके पहले भी वो लगातार कैराना गए, वहां भी उन्होंने उकसाया लोगों को कि अब मैं आ गया हूं, आइए। तो मतलब था कि कोई चिंता की बात नहीं, फिर कुछ करो मैं देख लूंगा। नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बैकवर्ड जो है, और आज भी मैं बताऊं, अगर ये बैकवर्ड को बीजेपी वाले बनाने के तैयार हो जाए बाबा के बजाय, तो वोट उधर जा सकता है। क्योंकि देखिए फिर वो नौकरी फोकरी सब भूल जाते हैं। इस देश में जो हमारी दुर्दशा है वो वोटर की वजह से। वो वोटर विकास के लिए वोट ही नहीं दे रहा, वो तो मंदिर के लिए वोट दे रहा है। वो मस्जिद, वो क्या कहते हैं, मथुरा के लिए वोट दे रहा, वो काशी के लिए वोट दे रहा। और वो कमजोर नब्ज बीजेपी ने पकड़ ली। कोई मंदिर चाहिए था दे दिया, काशी में कॉरिडोर बना दिया, मथुरा हम तुमको दिए देते, काहे की नौकरी, जो तुम जिस काम पर हमें वोट दे रहे हो हम तुमको दिए दे रहे हैं। खैर, इस पर अलग एक बहस हो सकती। बीजेपी इस समय जिसको कहते हैं टाइट पोजीशन में इसलिए है कि एक तो इनके कार्यकर्ता बहुत निराश हैं। जो बहुत भक्त हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि ये इनके जो नेता हैं ये अपने कार्यकर्ताओं को पूरे नियम सिद्धांत बताते हैं, इनका कोई काम नहीं करते। देखिए सच्चाई क्या, जो कार्यकर्ता आपका झूला ढो रहा है और बसें लगा रहा है, आपके आगे पीछे घूम रहा है, उसको भी तो कुछ व्यवस्था चाहिए ना। वो अपनी जेब से कहां तक लगाएगा। इस मामले में सपा, कांग्रेस, इवन बसपा भी उन लोगों का है,
बसपा डायरेक्ट दे देती है और सपा और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को के इतने काम कर देती कि भाई ठीक है, तुम 5 लाख कमाओ, 2 लाख रुपए अपने पॉलिटिकल काम में भी खर्च करो। और ये पुराना वो रहा है भाई, जब तक पैसा नहीं मिलेगा वर्कर को अपनी जेब से थोड़ी कोई घर से लगाएगा। तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता, आप लोग उसको पन्ना, क्या बोलते हैं, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख और बूथ पर जीतना, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो मन से लग नहीं पा रहा है। और उसको कहीं ऐसी आशंका है मन में कि हम लोग, क्योंकि आज भी मुझे स्पेसिफिक केसेस मालूम है, क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूं, कि कार्यकर्ता आता है, मंत्री के यहाँ जाता है, फिर लौट के आता है कि भैया गए, बैठे रहे, बातें नहीं हुई, या अफसर ने कहा कि जाओ मुख्यमंत्री से फोन करा देना तो काम कर देंगे। ये जो एक तरह से उनकी उपेक्षा है। अल्टीमेटली आपका जो कार्यकर्ता है वही आपको सत्ता में लाता है या पब्लिक लाती। दूसरी बड़ी बात क्या है कि पूरे चुनाव में अखिलेश यादव कहीं चुनाव नहीं लड़ रहा है, चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता ने खोजते खोजते अपना काम किया, उसने 2-3 महीना लिया खोजबीन में, अल्टीमेटली जनता नतीजे पहुंचे कि यार ये कि अखिलेश ही है जो लड़ सकता है। अगर अखिलेश से समझ रहे हैं कि उनकी कोई काबिलियत से हो रहा, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जनता ने खुद एक विकल्प बनाया कि यार देखो, बीजेपी को अगर नहीं लाना तो किसी को तो वोट देंगे, तभी तो नहीं रहेंगे ना। मायावती ने खुद कुछ नहीं किया, चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई, तो उन्होंने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस से प्रियंका गांधी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन उनका जो संस्था को ढांचा है आधारभूत, वो इतना कमजोर है कि उससे आप किसी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन मैं अमलेन जी की एक बात से सहमत हूं, और आज मैं आपके चैनल पर ओपनली कह रहा हूं, नोट करिएगा, जो भी जीतेगा धमाकेदारी जीतेगा। ऐसा कहीं नहीं होने वाला जो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 50 सीटें इनकी आ जाएगी तो एक सम्मिश्र सरकार टाइप बन जाएगी और 200 ये ले आएंगे तो 20 वहां से, ऐसा कुछ नहीं होगा। या तो योगी बुरी तरह से हारेंगे, या अखिलेश जो है वो 250, 250, इसके आसपास, मतलब विद ए थंपिंग मेजॉरिटी जो भी जीतेगा वो जीतेगा। एंड विद सेमफुल डिफीट जो हारेगा वो हारेगा। एक तरफा गुस्से का होता है तो वो ऐसे ही होता है। और ये हम पिछले 3 चुनाव से देख भी रहे उत्तर प्रदेश से। बसपा जब आई सबको नकार दिया, पहली बार कई साल बाद उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनी थी। 12 में ये लोग आए सपा वाले, तब भी कोई इनको नहीं गिनना था। 200, 190, 185 का कैलकुलेशन सारे पत्रकार लगाते रहते थे। हमारे से 1-2 पत्रकार थे जो कहते थे कि नहीं, क्लियर कट मेजॉरिटी में आएंगे। आए तो बहुत अच्छी मेजॉरिटी में आए, कोई दिक्कत ही नहीं। बीजेपी वाले में एक चूंकि धर्म का तड़का भी था, वरना ये भी ऐसे ही 250 के आसपास आते हैं। अगर ये हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं होता तो 300 क्रॉस कर गए। तो अब वो हिंदू मुस्लिम वाला मामला कोई अखिलेश के साथ तो चलेगा नहीं। तो मैं एक ऐसा अनुमान लगा रहा हूं कि जो भी जीतेगा, अगर अखिलेश आएंगे तो 250 प्लस होंगे, इसके आसपास हो सकते हैं। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जो भी बनाएगा। यह हो सकता है योगी जीत जाए, योगी जीत जाए तो हो सकता है 80-20 चल जाए, फिर वो 300 के आसपास ही आ जाए। इस संभावना से भी आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 80-20 चल गया तो फिर हम आप चाहे जितने तर्क देते रहे, इस देश में बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो कहेंगे नहीं हम भाई मंदिर के सामने भीख मांग के चला लेंगे, नहीं इतने बढ़िया प्यारे लोगों को हम वोट जरूर देंगे चाहे हम बर्बाद हो जाए। वो है तो जो धमाकेदार जीत, ये धमाकेदार हार, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।